हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज है 29 तारीख। कल हम लोग रात को आए थे अपने गांव से, और गांव से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो आज जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो मेरे फेस पे अजीब सी स्वेलिंग आई हुई थी। इस वजह से ना आज मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसा कर रहा था रेस्ट करूँ। और जब मैं उठी, मैंने सोचा आज मैं सफाई करूँगी, पर मेरी तबीयत इतनी लो लग रही थी मुझे कि मुझसे ना कोई भी काम हुआ नहीं। उठने के बाद मैंने हेयर ऑयलिंग वगैरह कर लिया था, क्योंकि सफाई करने से पहले ना तेल लगा लो और फिर है ना हेड वॉश करो ना, तो बहुत अच्छे बाल साफ़ हो जाते हैं। और पूरा दिन तो ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ना जब भी कभी हेयर वॉश करना हो ना, उससे पहले ऑयल लगा लेना चाहिए। और इसके बाद जब मैं नीचे गई ना, मेरी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नीचे की सफाई, जो कि मुझे कल करनी थी। और कल हमने जैसे तैसे करके ना सो गए, पर रात में ना बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि ना ऊपर के फ्लोर में 2 या 3 दिन तक वो बंद रह गया ना। जब भी कभी हम अपने गाँव जाते हैं होली के टाइम में, तो ऊपर का फ्लोर बंद हो जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसमें, फिर लेटा नहीं जाता। इसीलिए मैंने सोचा आज आते के साथ सबसे पहले नीचे की सफाई करूँगी। और यहाँ आ गई मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। और हम लोग है ना गर्मियों में अपने ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं, और सर्दियों में सोते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि ना सर्दियों में सेकंड फ्लोर पे आराम से सो जाते हैं, थोड़ा ठंडा भी रहता है और नींद भी अच्छी आ जाती है। पर गर्मियों में ना जो सेकंड फ्लोर है, उसमें इतनी गर्मी हो जाती है कि वहाँ पे ना दिन में भी जाना पॉसिबल नहीं होता। रात में सोने की तो बात ही अलग है। तो हम लोग है ना गर्मियों में सोते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। और आज मुझे इस फ्लोर की ना पूरी क्लीनिंग करनी थी। पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, और ये है ना हमारा जो शू रैक है पूरा फैला पड़ा हुआ था, तो मैंने सारे शूज़ अच्छे से सेट करे। वीडियो मैंने बहुत थोड़ी बनाई, पर मैंने सारे शूज़ निकाल के फिर से सेट करे। और है ना बच्चे ना टेढ़े मेढ़े जूते घुसाई देते हैं। सभी के घर में ऐसा होता होगा, कोई भी ठीक से नहीं रखता। पर जब भी मैं नीचे सफाई करने आती हूँ, ये मुझे शू रैक पूरा सही करना पड़ता है, क्योंकि ना कोई भी शूज़ ठीक से रखे हुए नहीं होते इसमें, और इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे पूरे पे अच्छे से झाड़ू लगाई, फिर मोप करा। और उसके बाद मैंने सारे बेड, जैसे कि हम लोगों के घर में चारपाई है जिसे खाट बोलते हैं, तो वो खाट बिछाई। तो नीचे हमारे 2 बेड छोटे और एक बड़ा बेड है, और एक डबल बेड है अंदर वाले रूम में। उसके अलावा कम पड़ता है तो हम लोग खाट का यूज़ कर लेते हैं, मीन्स कि चारपाई का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सारे में झाड़ू लगा दी अच्छे से, और जितना भी कूड़ा था ना वो सारा मैंने बाहर ले जाके सारा एक पन्नी में भर लिया था, क्योंकि घर के साथ साथ है ना बाहर की भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर में झाड़ू लगा दिया और बाहर कूड़ा फैला दिया, तो बाहर से भी सफाई होनी चाहिए। उसके बाद ये जो सामने आपको दिख रहा है जिस पे बेडशीट पड़ी हुई है, तो ये है हमारे छोटे बेड, और साइड में एक बड़ा बेड है, और अंदर वाले रूम में एक डबल बेड है। उसके अलावा भी हमें चाहिए होते हैं, तो ये हम चारपाई का यूज़ करते हैं, मतलब कि खाट का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं जगह फोल्डिंग अलग होते हैं, फोल्डिंग जो होते हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं, पर इन्हें फोल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको खाट या चारपाई बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तो बिछा दी है, उसके बाद फिर मैं दूसरी बिछाऊँगी, और फिर जो ये बेडशीट है उन सबको मैं डालूँगी मशीन में धुलने के लिए। और दूसरी वाली जो हमारी खाट है वो ऊपर वाले फ्लोर पे थी, तो वो मैंने जैसे तैसे करके नीचे उतारी। मैंने भाई को बोला था तो उतार दे, फिर उसको एकदम से कोई काम आ गया, वो चला गया, फिर वो मुझे उतारनी पड़ी। उसके बाद फिर मैंने वो वाली जो खाट है वो भी बिछा दी थी, और फिर जितना भी बेड है हमारा उसको अच्छे से सेट कर दिया था, जिससे कि आज रात, मतलब कि कल हमें नींद अच्छी नहीं आई, तो आज हम अच्छी नींद लें, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। अभी फ़िलहाल है ना 1 महीना अगर हम एसी ना भी चलाएं ना, तब भी है ना मतलब कि गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर हमारा बहुत ठंडा रहता है। और ये देखो मैंने सबके बेड लगा दिए हैं यहाँ पे, और जितने भी ब्लैंकेट थे वो भी सारे वॉश कर लिए थे मैंने, एक एक दो दो करके। तो अब से हम नीचे सोना स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ मैं रहती हूँ ना वहीं ये दोनों रहते हैं, और ये दोनों ना मेरी नकल निकाल रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। हेलो गाइस, सो गाइस आज हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो अभी बस पानी ले लिया, और एक ये रिमझिम ले ली अंशु के लिए, तो उसको ना ठंडी चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो रास्ते में पी लेगा ही, ठंडी हो रही है। चलो गाइस निकलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। थोड़ा बहुत हो पाए तो शेयर करूँगी, नहीं तो फिर आने के बाद मिलूँगी। वैसे रास्ते का तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा मन मानता नहीं है। पर अंशु बहुत गुस्सा करता है कि वही फ़ोन मत मार्केट में यूज़ करा करो, कोई ले जाएगा, ये है वो है। तो मैं फिर भी थोड़ी ढीठ हूँ ना, बना ही लेती थोड़ा बहुत ब्लॉग, क्यों मम्मी? चलो तो अभी चलते हैं फटाफट से। लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, और सबसे पहले काम जो हमने किया वो करवाया, भाभी की आंखें चेक करवाई। कई दिनों से उनकी आंखें और सर में दोनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे उनकी आंखें चेक करवाई तो उनका नंबर बढ़ा हुआ था।
फिर उनके लिए हमने चश्मा पसंद किया और चश्मा दे दिया बनने के लिए। ये लोग है ना हाथ के हाथ ही चश्मा बना के दे देते हैं और मैं और अंशु वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और यहाँ से चश्मा बनवाना इसलिए पसंद करते हैं, अगर पॉसिबल होता है ना तो ये सेम डे ही दे देते हैं चश्मा बना के। तो यहाँ भाभी का चश्मा बन रहा है और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद फिर अंश को और भाभी को मोमोज़ खिलाए क्योंकि ना भाभी को अंश और वंश को बहुत ही ज़्यादा मोमोज़ पसंद है और मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती फ्राइड, फिर भी थोड़े बहुत खा लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गए मोमोज़ और ये दोनों एंजॉय करेंगे। और भाभी को भी है ना कभी भी पूछना मोमोज़ के लिए तो वो एकदम से हाँ कर देती है क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके बाद फिर यहीं पास में ना एक आइसक्रीम वाले की दुकान थी। मैंने पूछा अंशु को बेटा खानी है तो उन्होंने बोला हाँ वही। फिर मैंने उसको वहाँ से आइसक्रीम दिलाई जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसको भी बहुत पसंद आ गई। नेक्स्ट टाइम जब मैं वंश को लेके जाऊँगी ना तो मैं वंश को भी खिलाऊँगी और यहाँ पर वो अपनी आइसक्रीम एंजॉय करेगा। और उसके बाद थोड़ी बहुत और शॉपिंग करी और हम लोग निकल गए फिर घर के लिए। हम लोग आ गए हैं घर आने के बाद यहाँ वंश बैठा है, मम्मी बैठी हुई है और मम्मी काट रही है सब्जी। रात में क्या बनेगा मम्मी आज? सीताफल पूरी। तो सीताफल और पूरी, तो रात में बनेगी सीताफल की सब्जी और पूरी। और मैं लेकर आई हूँ वंश के लिए मोमोज़ और चिली पटैटो क्योंकि हम लोगों ने तो मार्केट में खा लिए थे बट वंश नहीं गया था साथ में, तो इसके लिए भी कुछ बनता है। क्यों मम्मी, बनता है कि नहीं बनता? बच्चा है ये छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को भी तो कुछ खाने को चाहिए या ना, खाने को मांगता ना भाई, मांगता है मांगता तो ये मोमोज़ यमी यमी से और ये चिली पटैटो। चलो ये वंश खाएगा क्योंकि अंश मैं भाभी हम तीनों खा कर आए हैं बाहर से, तो वंश को जो पसंद होगा वो खा लेगा और मम्मी खाएगी। मम्मी तुम क्या खाओगी, मोमोज़ की चिली पटैटो? चिली पटैटो। चलो गाइस मिलते हैं बाद में। सो गाइस ये है हमारा आज का डिनर में बनी है आलू की सब्ज़ी, सीताफल की सब्ज़ी और पूरियाँ। तो ये है हमारा आज का यमी सा डिनर और ये ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है गाइस, मुझे बहुत ही पसंद है पूरी, आलू की सब्ज़ी और सीताफल। तो आज तो मज़ा आ जाएगा डिनर करने में। और सामने मम्मी बैठी हुई और अंदर बच्चे और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना डिनर। आज है बसौड़ा। मम्मी और भाभी दोनों गई हैं माता पूजने। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और ये वो वाला चौराहा है जहाँ पे हमारे होलिका रखी जाती है। तो पहले माता पूजी जाती है, फिर इस जो चौराहा है ना इस पर पूजा की जाती है क्योंकि यहाँ पे होलिका जलती है तो इसकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे घर के पास वाला चौराहा, फिर मम्मी वहाँ पर भी जैसे वहाँ पूजा कर रही थी यहाँ पर भी उसी तरह से पूजा करेंगी। पहले जल चढ़ाएंगी और फिर जो भी हल्दी होती है, चावल ले जाए जाते हैं उनका, मतलब कि चौराहे पे भोग लगाया जाता है। माता पूजने के बाद है ना चौराहे की भी पूजा ज़रूर करनी होती है। तो इस तरह से है ना मंदिर के बाद जितने भी 1 या 2 जितने भी चौराहे पड़ते हैं सब पे ऐसे ही जल चढ़ा के पूजा करनी होती है। और फिर हमारी जो चौखट है उस पर जल डाल के यहाँ सतिया बनाया जाता है। और चाहे होली की पूजा हो या फिर बसौड़े की, तो चौखट पे सतिया ज़रूर बनता है। यहाँ पे मम्मी ने सतिया बना दिया और इस तरह पूजा संपन्न हुई। सो गाइस आज हमारे यहाँ माता पूजी थी तो मम्मी और भाभी गए थे सुबह मंदिर में। तो मम्मी बहुत भीड़ थी, लोग बात कह रहे थे कि लंबी लाइन लग रही थी सुबह से। और मम्मी और भाभी ने ना जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत वीडियो बनाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जो कि आप लोग देख चुके होंगे। और हमारे यहाँ ना ऐसी माता पूजी जाती है सुबह सुबह के समय। और ना आज के दिन हमारे यहाँ कड़ी चावल बनते हैं। रात को ना मम्मी पूजा के लिए ना चावल बना देती है। जब सब खाना वाना खा लेते हैं ना उसके बाद पूरी रसोई साफ़ होती है और फिर चावल बनते हैं और उसके आगे दिया रखा जाता है और फिर वो चावल रात भर रखे रहते हैं। फिर सुबह वो माता पे जाते हैं पूजने के लिए और उसके बाद जब माता पूज के आ जाते हैं फिर हमारे घर में बनते हैं कड़ी चावल, जो कि हम आज कड़ी चावल खाते हैं। और फिर है ना दिन में रोटी वगैरह नहीं बनती है ना, शाम को बनेगी। शाम को बनेगी, तवा नहीं रखा जाता मतलब कि हमारे घर में। तो इस तरह से ना हमारे यहाँ माता पूजी जाती है। और हमारे यहाँ ना सेली साथे पूजी जाती है। जिस दिन की होली होती है ना, होली का दहन, उसी दिन की है ना माता पूजते हैं। पर कल इतवार था और इतवार होता है खाली बार, तो उसमें माता नहीं पूजी थी। तो आज सोमवार में माता पूजी है। और कुछ लोगों के जल्दी भी पूज जाती है, जैसे कि बीच में मंगलवार, सोमवार, ये बुधवार पड़ जाता है जिस दिन होलिका होती है ना, उसके बाद कोई सा भी वार पड़ जाए तो वो लोग दूसरे तीसरे दिन भी माता पूज लेते हैं। पर हमारे यहाँ सेली साथे पूजी जाती है जो 7वें दिन पड़ता है, ऐसे ही ना। हाँ जी। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ जो भी रीति रिवाज होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो सोचा ये सब भी बता देती हूँ। बस ये व्लॉग हमारा चल रहा है 2-3 दिन से, तो अब इसको यहीं एंड करते हैं। होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के गुड बाय। गुड बाय।